बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूँ आपकी मेज़बान जुगन काज़िम और उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे और ट्यूसडे मॉर्निंग आपका बहुत ही खुशगवार गुजर रही होगी। खैर, खुशगवार की जब बात करते हैं तो मैं नोटिस कर रही थी कि आजकल पंजाब साइड में बड़ा ही अच्छा मौसम है। खैर थंडर स्टॉर्म्स हैं, लेकिन कम अज़ कम वेदर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो थोड़ी सी जो है ना वो ठंडक है। कल मुझे याद है मेरा बेटा हसन जो है और नूर जो है वो अंदर इधर उधर भाग रहे थे, तो मैंने कहा बाहर क्यों नहीं जा रहे हो आप बेटा? तो कहते मामा इट्स रेनिंग आउटसाइड। मैंने कहा बेटा कोई बारिश बुरिश नहीं हो रही, सिर्फ ठंडी हवाएं चल रही थी। मैंने दोनों बच्चों को पकड़ा, मैं बाहर ले गई और बस फिर हम लॉन में दौड़े भागे, फुटबॉल खेला हसन ने, वो अपनी वो झूले हैं उनके ऊपर इनको झूले दिए, इधर उधर भागे 2-2.5 घंटे बिल्कुल बच्चों को थका के ना घर के अंदर लेके आई। दोनों को नहलाया, उनको खाना खिलाया और 7-7:30 बजे तक बच्चे सो गए थे। वैसे नॉर्मली बच्चे 8 बजे हमें ज़बरदस्ती डांट के लिटाने पड़ते हैं कि चलो अब सो जाओ। वो बच्चे 7 बजे के करीब उनकी आंखें बंद थीं। सो व्यूअर्स, एक पॉइंट जो हर बंदा कहता है और आपको साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो ये बात प्रूव हुई है कि जो बच्चे एक्टिव ज़िंदगी गुजारते हैं, एक्टिव से मुराद ये नहीं कि जागे हुए हैं, एक्टिव से मुराद भागते हैं, दौड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, उनकी जिस्मानी ग्रोथ भी बड़ी अच्छी होती है और उनकी जहनी नशोनुमा भी बहुत अच्छी होती है। सिंपल सी बात है व्यूअर्स, बड़े भी जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं। वो एंडोर्फिन्स जो हैं हैप्पी हार्मोन्स होते हैं, वो आपको अच्छा महसूस कराते हैं। आपको थकन तो महसूस होती है एक्सरसाइज के बाद, बट एक सुकून भी फील होता है और वो इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी में एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं। तो बच्चे जो ग्रोइंग एज में हैं उनकी फ़िज़िकल ग्रोथ के लिए भी ज़रूरी, उनकी रूह के लिए भी ज़रूरी, उनके दिमाग के लिए भी ज़रूरी। तो फिर हम क्यों बच्चों को घर के अंदर वो जो कहते हैं ना डक के रखते हैं, एज माई मदर सेज ऑलवेज। देखिए व्यूअर्स, बच्चों को जैसे लेके चलेंगे वैसे ही बच्चे हो जाएंगे। अगर आप बच्चों के सामने कॉन्स्टेंटली फ़ोन्स, टैब्स, स्क्रीन्स वगैरह रखेंगे तो प्रॉब्लम है। अच्छा, बहुत से लोगों ने इसका हाल ये बनाया है कि भाई 1 घंटा टीवी लगा लिया जो बड़ी स्क्रीन है, फिर छोटी स्क्रीन पे बच्चे को पकड़ा दिया, फिर टीवी वापस चला दिया। व्यूअर्स, स्क्रीन है और स्क्रीन का जो टाइम है, जो वक्त है, वो आपको खुद ही महदूद करना है कि भाई इतनी देर के लिए बच्चे टीवी देख सकते हैं। अब हसन का रूल है, 7 साल का मेरा बेटा है, उसको पता है कि उसका टीवी टाइम 6 और 8 के दरमियान है 1 घंटे के लिए। अब चाहे वो 6 से 7 देख ले, 7 से 8 देख ले, वो 5:45 बजे टिच करके पहुंच जाता है, मामा टीवी टाइम। मैं कहती हूँ बेटा 6 o'clock, 6 बजते हैं टीवी लगता है। अगर वो अपनी स्पोर्ट्स फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए जाता है, उसके बाद वापस आता है, तो उस दिन उसका टीवी टाइम 7 से 8 बजे होता है, लेकिन 6 से 8 के अलावा वो नहीं देख सकता स्क्रीन। अब टीवी, स्क्रीन, टैब, लैपटॉप, कोई भी चीज़ हो, ही इज़ नॉट अलाउड। तो जब व्यूअर्स इस किस्म के मामलात किए जा सकते हैं तो हम क्यों नहीं करते? और ये चीज़ मुझे तो इसलिए इसका एहसास है क्योंकि हम लोग कॉन्स्टेंटली मॉर्निंग एट होम में शोज़ करते हैं, डिफरेंट किस्म के हमारे शो में न्यूट्रिशनिस्ट आते हैं, डॉक्टर्स आते हैं। हमेशा यही बात होती है कि बच्चों की जहनी नशोनुमा के लिए, सेहत के लिए सबसे बेहतरीन चीज़ें क्या हैं? और व्यूअर्स, बात वहीं पे आ जाती है, एक्सरसाइज। अगर बच्चे एक्सरसाइज नहीं करेंगे, उछल कूद नहीं करेंगे, चहलकदमी नहीं करेंगे, तो उनकी मेंटल और इमोशनल और फिज़िकल ग्रोथ ठीक नहीं होगी। हर बंदा कंप्लेन कर रहा है आजकल बच्चों का कद नहीं निकल रहा। ये जो ड्वार्फिज्म है या जो बौनापन है, क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है? क्योंकि हम अपने बच्चों को सारा दिन बंद रखते हैं घरों के अंदर, कमरों के अंदर। फ्रेश एयर के अपने बेनिफिट्स हैं, धूप से बच्चों को विटामिन डी मिलती है, भागने दौड़ने से उनकी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, उनकी बॉडी स्ट्रांग होती है। और ये मैं सिर्फ लड़कों के लिए नहीं, लड़कियों के लिए भी कह रही हूँ। लड़का लड़की दोनों, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उछलें, कूदें, दौड़ें। देखिए आगे जाके व्यूअर्स, वैसे ही बच्चों ने एक तरह से घरों में बंद हो जाना है, स्कूल, ट्यूशन्स, हज़ार और मामलात। बल्कि हमज़ा जो है माशाल्लाह 18 साल के हो गए हैं इस साल, हमज़ा को भी डेली मैं इंसिस्ट करती हूँ कि बेटे वज़न आपका जितना भी हो, एक्सरसाइज डेली की आपके घंटे 1.5 की होनी चाहिए। तो कभी स्क्वॉश पे चला जाता है, कभी गोल्फ पे चला जाता है, कभी जिम चला जाता है। मैं एक तसल्ली में रहती हूँ कि चलो बच्चा एटलीस्ट एक्टिव तो है। व्यूअर्स, देखिए हम अपने बच्चों का साइज़ कभी कभी मुश्किल हो जाता है कंट्रोल करना। हर बच्चे की अपनी एक टेम्परामेंट होती है, कुछ बहुत ज़्यादा खाते हैं, कुछ नहीं खाते, वेट बढ़ जाता है, कम हो जाता है, वो एक मुख्तलिफ बात है। लेकिन बच्चा किसी भी साइज़ का हो, कितना भी हेल्दी हो, जिस तरह हम कहते हैं माशाल्लाह से, आप उसको एटलीस्ट भगाएं और दौड़ाएं। बेबी फैट वगैरह ये चीज़ें तो वक्त के साथ उतर जाती हैं, लेकिन जो हम सेहत अपने बच्चों की डैमेज करते हैं
उनका ख्याल ना रख के और कॉन्स्टेंटली उनको स्क्रीनें दिखा के, मुझे पता है कन्वीनियंट होता है, एक स्क्रीन लगाई 3 4 5 बच्चे भी बैठ के उसको देख लेते हैं, आपको उनके पीछे भागना नहीं पड़ता कि एक कहाँ जा रहा है दूसरा कहाँ जा रहा है। लेकिन व्यूअर्स, जब हम छोटे थे, एटलीस्ट मैं जब छोटी थी, तो स्क्रीन और स्क्रीन टाइम बहुत लिमिटेड होता था और टीवी पे वैसे ही बच्चों की कोई चीज़ें नहीं लगती थी। पीटीवी का ज़माना था, बच्चों की चीज़ें लिमिटेड टाइम्स पे लगती थी, बाकी बड़ों के ड्रामे श्रामे इस तरह की चीज़ें होती थी। सुबह जाते हुए मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब का मॉर्निंग शो में एक 5 से 10 मिनट का या 3 मिनट का एक कार्टून लगता था, वो कार्टून देखते थे, बात ख़त्म। फिर मुझे याद है सेसमी स्ट्रीट लगा करता था उर्दू में पीटीवी पे, वो देखा करते थे, बस वो आधा घंटा, वो 3 4 मिनट, दैट्स इट। बाकी हम लोग उछलते थे, कूदते थे, छलांगे मारते थे और कभी भी ये बात नहीं होती थी कि भाई घर के अंदर रखो, बंद करके रखो। धूपों में भी खेले हैं, तूफानों में भी खेले हैं, मतलब हबस के मौसम में भी बाहर खेले हैं। बच्चे, इंसान के जो बच्चे होते हैं ना, वो इतने छुई मुई नहीं होते व्यूअर्स कि हम उनको घरों में बंद करके रखें, क्योंकि वो बहुत नाजुक हैं, वो टूट से जाएंगे। अल्लाह ताला ने हमें बड़ा स्टडी बनाया है और बच्चे माशाल्लाह बड़े स्टडी होते हैं। उनको एक्टिव करें, उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग करें, उन्हें घर से निकालें। इस डिजिटल दुनिया में कम से कम आप लोग जो मेरी बात सुन रहे हैं, आप तो कुछ मुख्तलिफ करें। अब तो घर में खाने के पैसे ना हो तो एक ऐसा स्मार्टफोन किसी न किसी के पास ज़रूर होता है जिसको बच्चे सारा दिन बैठ के देखते रहते हैं। व्यूअर्स प्लीज़, बच्चे एक बहुत ही अनमोल नेमत है, एक अनमोल तोहफ़ा है जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है, हमें नवाजा है, तो इस चीज़ का हमें ख्याल ज़रूर रखना चाहिए। 042992000628 हमारा फ़ोन नंबर है और मॉर्निंग एट होम फेसबुक का पेज है। आइए शेफ़ राहिला रशीद की तरफ बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम आपी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो हम बात कर रहे हैं बच्चों के उछलने कूदने की, आपके भी बच्चे जब छोटे थे तो आई एम श्योर कि आप यही इंसिस्ट करती थी कि भाई बाहर निकलो, बाहर जाके कुछ करो। बिल्कुल, बाहर बल्कि खेल के बच्चे बहुत कुछ सीखते भी हैं और ना बर्फ़ कभी देखी बच्चों ने, ना कभी गर्मी का वो हुआ। जो थोड़ा बहुत टाइम मिलता है पढ़ाई के अलावा, वो खेल कूद में अच्छे जो है ना स्पेंड करना चाहिए। और यही चीज़ है ना कि देखें आप ही, वक्त अब ज़माना ऐसा आ गया है कि वैसे ही हज़ार और मामलात चल रहे होते हैं इंसान की ज़िंदगी में। बच्चों को अगर हम प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं देंगे तो आपको पता है, जो बच्चा बचपन में नहीं उछल कूद करेगा वो बड़ा होकर तो बिल्कुल ही हिले जुलेगा नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। आपको पता है, जो बचपन में बच्चे एक्टिव होते हैं वो आगे जाके भी एक्टिव होते हैं, जो बच्चे बचपन में एक्टिव नहीं होते वो आगे जाके इनएक्टिव एडल्ट्स बनते हैं। बिल्कुल। और उसके भी बड़े मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं जो अब साइंस ने प्रूव की है। क्या आपको पता है व्यूअर्स, हार्ट, दिल के प्रॉब्लम्स, हार्ट अटैक की प्रॉब्लम अब सिर्फ उन लोगों को नहीं होती जिनका वजन बहुत ज़्यादा है। बहुत से पतले पतले स्किनी लोग भी आप देखेंगे उनको हार्ट अटैक होगा। चेक करेंगे क्या मसला, भी दिल का जो मसल है वो कमज़ोर हो गया। भी दिल भी एक मसल है जो धड़कता है ऐसे ऐसे। जब उसको आप यूज़ ही नहीं करेंगे प्रॉपर तरीके से, भागेंगे नहीं, दौड़ेंगे नहीं, तो वो तेज़ नहीं चलेगा, तो वो कमज़ोर हो जाएगा। जिस्म का जो हिस्सा आप ही हम यूज़ नहीं करेंगे वो ख़राब हो जाएगा। सो अभी जाना, आज हम बना क्या रहे हैं? आज हम पकोड़े बना रहे हैं और स्प्रिंग रोल बना रहे हैं। अरे क्या बात है। बाय द वे व्यूअर्स, लाहौर में आज ना कुछ वो, अब 2-3 दिन से बारिश का मौसम है सारा कुछ, तो बड़ा दिल चाह रहा था पकौड़े खाने का। और सीधी बात है, घर पे तो हम कह नहीं सकते, घर वालों ने आगे से घूम के कहना है अभी रमज़ान में तेरे पकौड़े भुगते हैं, हमने नहीं और पकौड़े बनाने। तो चले, आज हमने कहा अपनी आप ही जान से हम पकौड़े और स्प्रिंग रोल खाएंगे। जी, पकोड़े बनाने के लिए हमें चाहिए बेसन 1 किलो, सुरख मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अजवाइन 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, आलू 1 किलो, प्याज 3 अदद, हरा धनिया हस्बे ज़रूरत, हरी मिर्च और तेल फ्राई के लिए। तो पकोड़ों का सबसे पहले हमने बेसन को छान लेना है। छान के उसके अंदर हमने नमक, मिर्च, ज़ीरा, अजवाइन और ये सारी चीज़ें मिक्स करके थोड़ा पानी डाल के पेस्ट बना लेना है। उसके बाद हमने आलू को बारीक बारीक काट के और प्याज को काट के डालना है। इसके अलावा अगर आप चाहें तो पालक भी डाल सकते हैं, जैसे मैं बताऊँ लेके आई हुई हूँ अपने तोड़ के, तो मैंने कहा थोड़े से बताऊँ के भी बना लेंगे और इसी तरह मिक्स पकोड़े जो है ना हम बना लेंगे। बिल्कुल। और स्प्रिंग रोल के लिए हमें चाहिए रोल पट्टी 2 पैकेट ले लेंगे, सुरख मुर्ग का गोश्त आधा किलो, बंद गोभी आधा किलो, गाजर 2 अदद, हरा प्याज 3 अदद, शिमला मिर्च 1 अदद, सुरख मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, सोया सॉस 2 चाय के चम्मच और फ्राई के लिए थे।
अच्छा, ये प्रॉपर वो जो चाइनीज स्प्रिंग रोल्स हैं वो बन रहे हैं जी, जी। जैसे पहले बनते थे। अच्छा जी, व्यूअर्स, बिल्कुल। एक मैंने अपना गिला जरूर करना है, बहुत सी कंपनियों ने और ब्रांड्स ने स्प्रिंग रोल तो बनाने शुरू कर दिए हैं, लेकिन वो वाले जो होते थे ना, जो बचपन से खाते आ रहे, ये जिनकी आप बात करी हैं, ये नहीं अब मिलते कहीं पे भी, सही। इसीलिए घर पे ही बनाने पड़ते हैं। जी बिल्कुल। जी। तो इसके लिए हम बंद गोभी को काट लेंगे, चिकन को धो के उसको थोड़ा फ्राई कर लेंगे, बंद गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, ये सारी चीज़ें काट के मिक्स करके उसको हल्का सा फ्राई करके फिर आपने स्टीम में बना लेना है। और जैसे मैंने इसमें थोड़े से डाले मकई के दाने, मकई के दाने जी, भी, जी। कॉर्न भी डाल सकते कॉर्न हैं। जो है ना आप ले लें, वो डाल लें और इसको अच्छे से फ्राई करके उसके बाद रोल की पट्टी में उसको लपेट के हमने उसको उसे पका रैप के ना करना सारा है। मादा दो। बट व्यूअर्स, एक जी। बात जो आप ही ने उस दिन एक दफ़ा पहले भी बताई थी, एक दफ़ा तो आप ही ने हमें प्रॉपर बनाना सिखाए थे, रोल पट्टियाँ भी बनानी सिखाई थी पैनकेक जी, स्टाइल में। बिल्कुल। तो आप घर में भी बना सकते हैं, बट अगर रेडीमेड अवेलेबल है मार्केट में, सिंपल सी मैदे और पानी का ही मिक्सचर है, तो अगर वो मिल जाता है आपको बाहर से, आप उसको यूज़ कर लें, ठंडा करके उसके अंदर उसका मादा डालना है। जी बिल्कुल। गरम डालेंगे तो गरम ख़राब हो डालेंगे, जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। और उसको फिर हम फ्राई कर लेंगे और सैलेड के साथ, चटनी के साथ सर्व करेंगे। ऑसम। यहाँ पे व्यूअर्स हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, जहाँ पे हम जिस्म में डिफरेंट कमियों की बात कर रहे हैं, बच्चों की हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो व्यूअर्स, आजकल बच्चों और बड़ों दोनों में अनीमिया यानी कि आयरन की कमी की प्रॉब्लम बहुत कॉमन हो रही है। अब मसला ये है कि दवाइयाँ इंसान जितनी भी ले ले, उससे 1000 गुना बेहतर है कि खुराक से ही अगर हम अपनी आयरन यानी कि फलाद की कमी पूरी कर लें तो 1000 गुना बेहतर है। तो ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, आप आ भी गए। हम तो रिलैक्स कर रहे थे, गप्पे लगा रहे थे, बातें कर रहे थे, फिर हमें ख्याल आया कि हम काम पे आए हुए हैं बिल्कुल। और हमें ये भी करना है। तो हमारे साथ हैं ज़ैनब गोंदल, जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं, डाइटिशियन हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे ब्रेक में भी हम वही बात कर रहे थे जो हमने अभी ऑन एयर करनी थी, कि कितने अफसोस की बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जहाँ पे वेजिटेबल्स हमें फ़्रेश मिलती हैं, फल हमें व्यूअर्स फ्रेश मिलता है, गोश्त, मुर्गी फ्रोज़न नहीं ख़रीदनी पड़ती, आप जाके कसाई से ले सकते हैं, ऐसे मुल्क में अगर आयरन की यानी कि फलाद की कमी हो तो बड़े अफसोस की बात है। और एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे खजूर भी इतनी वाफिर मकदार में खाए जाते हैं, लेकिन सिर्फ रमज़ानुल मुबारक में। बात यह है कि व्यूअर्स, खुराक से जो चीज़ आप पूरी कर सकते हैं वो हम नहीं पूरी करते। अब हम सिर्फ डब्बों की और पैकेज खाने की तरफ जाते हैं। ऑब्वियसली जब किसी ने कोई चीज़ बेचनी है और प्रॉफिट पे बेचनी है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने हैं, तो उसमें नशोनुमा का उस लेवल पे ख्याल तो नहीं रखा जाएगा ना, जो चीज़ माँ खुद बनाएगी या घर का कोई बंदा बनाएगा खुद इंग्रेडिएंट्स खरीद के। तो आइए ज़ैनब से बात करते हैं कि आजकल आयरन यानी कि फौलाद, अनीमिया की प्रॉब्लम, आजकल खून की कमी क्यों हो रही है। हाँ जी ज़ैनब, मुझे सबसे पहले तो बताओ कि अनीमिया यानी कि फौलाद की कमी होती क्या है और ये आयरन चीज़ क्या है। सबसे पहले तो ये कि हमारी बॉडी में जितने भी रेड ब्लड सेल्स होते हैं, उनकी प्रोडक्शन करने में जो काम कर रहे होते हैं वो हमारा आयरन कर रहा होता है। आयरन बेसिकली बॉडी में HB के लेवल्स बनाता है, जो जिसका हम अक्सर टेस्ट भी कराते हैं, तो हम कहते हैं कि जी HB के लेवल्स ये हैं या कम हैं, ज़्यादा हैं। HB के अंदर होता ये है कि जितने भी आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनकी प्रोडक्शन जो है वो डिपेंड कर रही होती है। और आयरन के स्टोर्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, वो आपका लिवर होता है, आपके मसल्स होते हैं और आपके जो रेड ब्लड सेल्स स्टोर ब्लड में होते हैं, वो सारे के सारे आपके आयरन के स्टोर्स होते हैं। अब आपने अपनी बॉडी में अगर आयरन लेना कम भी कर दिया है, फॉर एग्जांपल आपने उसको खाना पीना बिल्कुल छोड़ दिया है, जितनी चीज़ें भी हैं वो मैं डिस्कस करती हूँ कौन कौन सी हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि फॉर टाइम बीइंग आपकी बॉडी के जो अपने स्टोर्स हैं या जो रिजर्व्स हैं वो ब्रेक डाउन होते हैं और आपकी बॉडी को जो आयरन है वो मिलता रहता है और उसकी कमी को वो पूरा करते हैं। लेकिन अगर आप उसको इतना प्रोलॉन्ग कर देते हैं कि आपकी बॉडी को ये टाइम ही नहीं मिल रहा कि वो आयरन को जो है वो पूरा करे या आप बाहर से उसको दें, तो वो कभी भी आपकी फुलफिल नहीं हो सकती। इसलिए आपने अगर आयरन को पूरा रखना है अपनी बॉडी में, तो वो आपको खाने की सूरत में ही पूरा करना पड़ेगा। जैसे मैं अक्सर बात कर रही होती हूँ कि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट ले लें, आप आयरन के सप्लीमेंट्स ऑफ कोर्स मार्केट में अवेलेबल हैं। पर देखो एक सेकेंड ज़ैनब, मैं बीइंग अ मदर एंड माई सेल्फ ऑल्सो, मुझे खुद भी मसाइल रहे हैं और आपको पता है आयरन की कमी, पता नहीं हमारे खून में कोई मसला है क्या है पाकिस्तान में, कि ये कुछ होता है, ये कुछ है इशू।
एंड ऑब्वियसली मैंने अपनी खुराक का नहीं ख्याल रखा, स्टूपिड डाइट्स की, बेवकूफ़ियाँ की। नूर की प्रेगनेंसी में मुझे आयरन की कमी हुई। सप्लीमेंट्स नहीं हर बंदे को सूट करते जनाब। और पेट आयरन या तो खराब हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन हो जाती है, अजीब वॉमिटिंग, नोजिया, तो क्यों सर दर्द, तो वो चीज़ लेना जो आपको आपका एक मसला हल करके आपको 10 और तकलीफें देंगी, बेहतर नहीं है कि खुराक ठीक कर लो। एग्जैक्टली और आयरन के सप्लीमेंट के मैं बहुत ज़्यादा खिलाफ चलती हूँ, इसलिए अनटिल एंड अनलेस आपको बहुत ज़्यादा वो आपके जिस्म में आपके जिस्म पे, आपके ऑर्गन्स पे व्यूअर्स, आयरन की सप्लीमेंट, फौलाद की सप्लीमेंट बोझ डालती है, प्रेशर डालती है उन पे, लोड होता है स्पेशली ऑन योर किडनीज और आपके जो लिवर के ऑर्गन के ऊपर, उनके ऊपर। अच्छा, अब आपने जैसे ये कहा कि प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा, तो मैं उसमें थोड़ी सी अमाउंट्स बता देती हूँ कि कितनी कितनी रिक्वायर्ड होती है आपको। अगर आप एक मर्द हैं, मर्द को डेली बेसिस पे 8 मिलीग्राम्स, जो कि बहुत थोड़ी सी अमाउंट है, डेली बेसिस पे चाहिए। फॉर अ वुमेन इन द एजेस ऑफ 19 to 50, उनमें आपको 9 से 50 साल की उम्र तक, 50 साल की उम्र तक, ठीक है, बिल्कुल 9 से 50 साल की उम्र तक आपको तकरीबन 16 मिलीग्राम यानी डबल चाहिए मर्दों की निस्बत। क्योंकि बच्चियों की नॉर्मली 9 साल की उम्र पे साइकिल शुरू हो जाती है, मंथली साइकिल जो होती है, और क्योंकि उसमें आपको पता है व्यूअर्स ब्लीडिंग होती है, तो उस दौरान बच्चियों को कमी हो जाती है मज़ीद आयरन की, तो इसलिए उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है। और जो ख़वातीन बार बार प्रेगनेंसी के अमल से गुजरती हैं या 1-2 प्रेगनेंसी से भी गुजरती हैं, उनमें भी आयरन की कमी अक्सर हो जाती है। और प्रेगनेंसी में ट्रिपल हो जाती है ये, और प्रेगनेंसी में आपको 3 गुना चाहिए होती है, और प्रेगनेंसी में क्योंकि दिल नहीं चाहता, बिल्कुल, हाँ, कुछ भी खाने पीने का आप कुछ भी खा नहीं रहे होते। देखिए बच्चा अपनी चीज़ें पूरी कर लेगा व्यूअर्स, बच्चा अपनी चीज़ें पूरी कर लेगा, लेकिन लिटरली जो प्रेगनेंसी के अमल से गुजर रहा होगा उसकी हड्डियों से निकाल के पूरा करेगा। ऐसे ही बच्चा तो पूरा करेगा, ये नेचर का निज़ाम है। बच्चा आपके पैदा होने से पहले ही वो मीन है, उसको पता है कि मुझे ये चाहिए, और वो आपकी लेगा। बॉडी में है या नहीं है, कैल्शियम है, विटामिन्स हैं, जितने भी मिनरल्स हैं, उसने चाहे आपकी हड्डियों से उतार के ले, आपके खून से ले, जैसे मर्जी ले, उसने पूरा करना है। आप खाओ या ना खाओ वो आपका मसला है, वो बच्चे का मसला नहीं है। तो अब 2 बातें, अगर आयरन की कमी नहीं है लेकिन आयरन कम है, मतलब टेस्ट में कम आ रहा है, लेकिन मतलब डेंजरस, मतलब मसले वाला प्रॉब्लम, मतलब इतना सीरियस नहीं है कि आपको ड्रिपें लगे या गोलियां लेनी पड़े, तो अपनी खुराक से खुदारा प्लीज़ पूरा करें, बच्चों की खुराक से पूरा करें, और ये भूल जाएं कि सिर्फ लड़कियों को आयरन की कमी होती है। आजकल तो लड़कों को भी बहुत ज़्यादा फौलाद की कमी हो रही है, क्योंकि हर बंदा फास्ट फूड की तरफ चला गया। पहले ही होता था चलो लड़के जो हैं वो बैठ के खा लेते थे, तो मटन बीफ वगैरह बच्चियाँ खा लेती थी। अब तो अमीर से अमीर घरों में व्यूअर्स, पहले कहते थे ना कि बंदा अफोर्ड नहीं करता, ऐसे ही कितनी अफसोस की बात है कि पैसे होने के बावजूद भी आप में इस किस्म की कमियाँ हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और उससे ज़्यादा ये एक फैशन ट्रेंड बनता चला जा रहा है कि जी मैं तो नहीं खाता इस चीज़ को। अच्छा, उसमें अगर हम बात कर रहे हैं कि आपने बॉडी जो आपकी है वो क्यों आयरन की डेफिशिएंसी की तरफ जाती है। अगर आपकी बॉडी में, एक तो जैसे हम फौलाद की बात कर रहे हैं, आपकी बॉडी में फॉलिक एसिड या तो डेफिशिएंट हो रहा होगा या आयरन, दोनों की कमी आती है। किसी में फॉलिक एसिड बहुत ज़्यादा अगर लो चला जाता है तो भी आप जो है इसकी तरफ, डेफिशिएंसी की तरफ आ रहे होते हैं, आयरन डेफिशिएंसीज में। अब आपने खुराक से अगर उसको पूरा करना है तो उसकी दोनों सोर्सेज हैं, हीम भी है, नॉन हीम भी, आप दोनों में से जा सकते हैं। लेकिन गोश्त से अगर आप लेते हैं, मछली से लेते हैं, चिकन से लेते हैं, मटन, बीफ बेस्ट सोर्स है। अगर आपको आयरन की कमी है, खून की कमी है जिस्म में, तो आप बीफ सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करें, वो बहुत जल्दी पूरा कर देता है। अनटिल एंड अनलेस आपको कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड का प्रॉब्लम नहीं है, आप उसके पहले प्रॉपर चेकअप कराकर फिर उसको अपनी डाइट में ऐड ऑन करें। अगर आपको कोई ऐसा प्रॉब्लम है भी तो आप डेली बेसिस पे अगर 100 ग्राम्स पे जाते हो तो वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता और वो इतना प्रॉब्लमेटिक भी नहीं होता। आप वीक में 3 दिन खा लें, अपनी कभी को आप पूरा कर सकते हैं उससे। इसके अलावा आप नट्स से पूरा कर सकते हैं, यानी बादाम से, आप अपने जो है फलों से, सेब के अंदर बहुत ज़्यादा आयरन जो होता है वो मौजूद होता है। उसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल ये है कि आप अगर सेब काट के रखते हो तो उसका कलर भी ख़राब हो जाता है, वो इसी वजह से हो रहा होता है क्योंकि उसके अंदर आयरन जो है वो बड़ी अच्छी अमाउंट में मौजूद है। जब नूर का मुझे थोड़ा सा आयरन का इशू का पता चला
तो मैं बहुत घबराई। आपको याद है मैं कितना अपसेट हुई, आपको भी फ़ोन नहीं की, अपने फ्रेंड्स को बाहर के मुल्कों में भी फ़ोन करके पूछा मुझे गाइड करो मैं क्या करूं। तो अल्टीमेटली यही डिसाइड हुआ कि अगर उसको सप्लीमेंट की ज़रूरत है वो तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर हम आधा सप्लीमेंट दें जितना डॉक्टर ने कहा है, डॉक्टर से पूछ के ऑब्वियसली, डॉक्टर से रुजू करके भी, और कहा कि हम इसकी खुराक को अगर मज़ीद और बेहतर करने की कोशिश करें, तो डॉक्टर ने कहा कि चले इससे बेहतर तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि जब आप सप्लीमेंट देते हैं तो बच्चे के पूरे सिस्टम पे प्रेशर पड़ता है, तबीयतें ख़राब होती हैं, बच्चा आयरन का सप्लीमेंट ले लेता है, खाना पीना छोड़ देता है क्योंकि उसको वॉमिटिंग आ रही होती है, नौजिया हो रहा होता है, वो बता नहीं सकता। अच्छा, तो हमने क्या किया, चुकंदर का जूस डेली बच्ची को चुकंदर या खाने में खिलाना है या जूस में देना है, डेली खजूर खिलाते हैं, किशमिश। फिर हमने एक काजू, अखरोट, बादाम को ग्राइंड करके एक वो पेस्ट ही बना लिए, डेली जब उसको नाश्ता कराते हैं तो वो 1 टेबल स्पून खिला देते हैं बच्ची को। इस तरह करके ना ज़ैनब बहुत सी चीज़ें हमने ऑर्गेनाइज़ की और फिर रीऑर्गेनाइज़ की, बिकॉज होता ये है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाय क्या करें हमें नहीं समझ आ रही। ऐसे ही अब नट्स एक ऐसी चीज़ हम बच्चों को नहीं खिलाते, हम सोचते हैं कि जब बच्चे बड़े होंगे तो कहीं खाएंगे। हाँ, बिल्कुल। तो बच्चे कहीं 4, 5, 6 साल की उम्र पे जाके नट्स खाना शुरू करते हैं, जबकि 2 साल की उम्र के बाद आप खिला सकते हैं। बिल्कुल। ऑब्वियसली एलर्जी वगैरह टेस्ट कर लें, सारा कुछ देख लें। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान में ज़रा कम ही होता है, अल्हम्दुलिल्लाह वो है लेकिन कम होता है। अच्छा, नट्स हो गए, खजूर यार बेस्ट फ्रेंड होनी चाहिए हमारी। हर रोज़ बच्चों को 1 या 2 खजूर खिलाएं, डेली बच्चों को 2 खजूर खिलाएं। चॉकलेट, टॉफियाँ, अगर आपको होता है ना कि बच्चे मीठा मांगते हैं, बच्चे को खजूर की आदत पड़ गई, वो चॉकलेट को हाथ नहीं लगाएगा। और अगर खजूर खाली वो नहीं भी खाता तो आप खजूर को जो है वो थोड़ी देर पानी में सोख करके रखें, वो थोड़ी सी नरम हो जाती है। आप उसके अंदर सारे के सारे आपके जो नट्स हैं उसको एक बेकिंग ट्रे में अपनी खजूर को रख लें और सारे नट्स जो हैं उसके ऊपर लगा लें, थोड़ा सा अपना शहद या पीनट बटर जो है उस पर ड्रिजल कर लें, उसको बेक कर लें, वो एक बहुत मज़े की कुकी आपकी तैयार हो जाती है। उसके छोटे छोटे कटिंग पीसेस कर लें, बच्चों को वो डेली का एक इतना सा पीस पकड़ा दें, नट्स भी चले गए, आपकी खजूर भी उसमें चली गई और वो एक एनर्जेटिक फील करता है उसको फ़ौरन खाने के बाद। चाहे तो उसमें थोड़े से ओट्स डाल सकते हो आप, उसको थोड़ी सी मॉडिफिकेशन देने के लिए, मीठा पूरा हो जाएगा बच्चों का इसी और से। प्लीज़ व्यूअर्स, ख़वातीन जो इस बात पे फ़ख्र करती हैं ना कि हाँ मेरी तो, मुझे तो अनीमिया भी है और ये भी है और वो भी है, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि खुश होने की बात नहीं है। जान है तो जहान है, माने या ना माने, औरतों पे ही पूरे घर के निज़ाम चलते हैं। अगर हम अपनी ज़ात का ख्याल नहीं रखेंगे तो सीधी बात है और कोई नहीं रखने वाला। अपनी ज़ात का ख्याल रखें, अपनी कमियां पूरी करें, अपनी रिक्वायरमेंट। और मैं बुज़ुर्गों के बारे में भी, स्पेशली घर में जो मेरी बहनें और मेरे भाई देख रहे हैं जिनके पेरेंट्स की एक सर्टन एज हो गई है, 60-70 साल से उनकी उम्र ज़्यादा हो गई है, उनके भी टेस्ट कराएं चेक करें। खुदा न खास्ता अगर उनको खून की कमी है तो उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है कि उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत स्ट्रॉन्ग हो, ताकि अल्लाह ना करे कल को कोई बीमारी प्रॉब्लम हो तो वो उनके जिस्म उससे लड़ सके, क्योंकि बुजुर्गों की और बच्चों की दोनों की क़ुव्वत मुदाफ़ियत कमज़ोर होती है। ऐसे ही है, यही होता है ना, इसीलिए तो कहते हैं बड़े भी बच्चे बन जाते हैं। ब्रेक में जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम करते हैं, हम आयरन के साथ जिनको ले लेते हैं, जिनकी वजह से हम ले तो रहे होते हैं फलाद, लेकिन वो हमारे सिस्टम में नहीं जज़ब हो रहा होता। और अगर डॉक्टर ने सप्लीमेंट भी दी है तो सप्लीमेंट को लेने का सही तरीका क्या है? लोग दूध में आयरन डाल के अपने बच्चों को पिला देते हैं। अब आप कहेंगे ये तो नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल तो वो पीते नहीं है। मैं आपको बताती हूँ उससे क्या मसाइल होते हैं, बल्कि ज़ैनब बताएगी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम अभी यही डिस्कशन कर रहे थे ज़ैनब और मैं। पहले तो हमने पकौड़े खाए, फिर हमने आप ही की बहुत शदीद तारीफ़ें की क्योंकि तारीफ़ के काबिल भी हैं, और फिर हम बता रहे थे कि इनकी बेटी, कह रही हूँ एक्चुअली टेक्निकली इनकी बहू है, लेकिन बेटी इसलिए कह रही हूँ कि वो बेटियों से बढ़ के उससे प्यार करती हैं, हिबा। जब उन्होंने हमें मेंशन किया आप ही का, तो कि जी वो जा रही थी ब्रेक पे, छुट्टी पे, थोड़ा उनको पर्सनल टाइम चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि हमने उनसे रिकमेंडेशन मांगी। उन्होंने कहा मेरी अम्मी बड़ा अच्छा खाना बनाती है। मैंने कहा अच्छा। ये बात हुई, डिस्कशन हुई, इसी तरह आती आई और हमने यही सोचा कि भाई कोई किसी भी एज कैटेगरी का हो, कोई भी चीज़ हो, देखिए एज अ शेफ़ अगर वो अपना काम अच्छा करती हैं, एक्सप्लेन अच्छा करती है, तो इशू क्या है? ऑफ कोर्स। और व्यूअर्स मैं आपको भी कहूँगी, अगर आप भी हमारे शो का हिस्सा बनना चाहते हैं, कोई एज का लिमिट नहीं है, चाहे आप को 12 साल का हो या कोई 80 साल का हो। अगर आप कोई स्पेसिफिक आप में टैलेंट है या शेफ़ हैं या कोई चीज़ है और आप लाहौर या उसके गिरदोनुमा में रहते हैं और शो का प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो व्यूअर्स ज़रूर हमसे रब्ता करें। स्टेट चैनल है या आप लोगों का अपना घर है,
और अगर हम किसी को अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं तो व्हाई नॉट, बिल्कुल राइट? बिल्कुल। अब देखो आप इतने यंग हो, आप अपनी अर्ली 20s में हो, इतनी यंग एज पे कोई कहे कि यार क्रेडिबल मतलब प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट पता नहीं है, नहीं है भाई, जो अपना काम अच्छे से कर रहा है। 16 17 साल की उम्र पे बच्चों ने अपनी डॉक्टरी मुकम्मल करके डॉक्टर्स भी प्रैक्टिस कर रहे हैं, ऐसे ही है। यंग, जिनको जीनियसेस कहते हैं। तो जो अपनी फील्ड में माहिर है हम उसको क्यों ना बुलाएं। बिल्कुल। अच्छा, अब आ जाते हैं आयरन की तरफ। जी, आयरन की कमी के रीजंस क्या हैं आपके ख्याल से सोसाइटी में? एक दफ़ा फिर इसको रिकैप करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली तो जो रीज़न है जो मुझे लगती है वो ये है कि आपकी खुराक का ठीक ना होना, क्योंकि हमारे जो चॉइसेस हैं जो हम अपने बच्चों में आगे, मुझे लगता है जो लेगेसी हम आगे लेके जा रहे हैं ना, वो हमने बड़ी गलत कर दी है अपने फूड के मामले में। हमारे पेरेंट्स, नानी दादी, आज भी आप देखें उनकी स्किन हमसे बेहतर है, बिल्कुल 100%, उनकी जो हेल्थ है वो हमसे बेहतर है, बिल्कुल। उनका लाइफस्टाइल हमसे बेहतर है। क्यों? क्योंकि उनकी खुराक हमसे बेहतर है। वही तो बात है ना, वो हमसे खाते बेहतर हैं, वो हमसे पहनते बेहतर हैं, वो अपना ख्याल रखते हैं, हमारे घर के बड़े। ऐसे ही है। अच्छा, नोटिस किए कि हमारे घर के बड़े कपड़े भी वो पहनते हैं जो उन जिसमें वो कंफर्टेबल होते हैं। Exactly. हम तो व्यूअर्स, कितने मजे की बात है, लोगों को दिखाने के लिए, दिखावे के पॉइंट ऑफ व्यू से जूतियां भी वो पहनते हैं जो हमें तकलीफ देती हैं, कपड़े भी वो पहनते हैं जो हमें तंग करते हैं, बिल्कुल। चीजें वो लगाते हैं जो हमें नुकसान देते हैं। हम तो बिल्कुल ही उल्टा चल रहे हैं। एग्जैक्टली। कोई हमारे से क्या दुश्मनी करे, हम तो अपने दुश्मन आप बने हुए हैं। बिल्कुल। और क्योंकि हमारी आदतें ऐसी हैं तो हमारे बच्चों की भी वही आदतें पड़ रही हैं। ऐसे ही है। अगर आयरन की कमी हो, इस तरह की के डॉक्टर कहे कि भी खुराक से ही पूरा करें, तो ऐसे बंदे को क्या खाना पीना चाहिए? अब मैं बात, आपने कहा डेली रिक्वायरमेंट, मैं आपसे बात करी हूँ अगर किसी में खुदा न खास्ता आयरन की कमी हो, डॉक्टर ने कहा है कि जी आप अपनी खुराक से अपनी आयरन को ठीक करें, सप्लीमेंट नहीं दिया तो उस बंदे को किस तरह से अपनी आयरन को ठीक करना चाहिए? सबसे पहले तो ये कि क्योंकि आपने ये तो बता दिया कि डेली रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे बताओ जो जिसको कमी है वो क्या करे? सबसे पहले तो ये कि रोटी चावल अपनी डाइट में मस्ट रखें। रखें। आपने चाहे वज़न कम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ ना मोस्टली कमी आयरन की तब आ रही होती है जब हम बिल्कुल हर चीज़ छोड़ के बैठ जाते हैं। बिल्कुल सही। आप अगर अपनी डाइट में यखनी को ऐड ऑन करते हैं, स्पेशली बीफ की यखनी को, तो आप अपने आयरन के लेवल्स को बहुत अच्छा मेंटेन कर सकते हैं। अब देखिए ना, आजकल हर बंदा कहता है जी हम तो बड़ा गोश्त खाते ही नहीं है, हमारे घर में तो बड़ा गोश्त आता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे बेहतरीन सोर्स मटन से भी ज्यादा अच्छा है, बीफ है, बिल्कुल, जिसको बड़ा गोश्त कहते हैं, गाय का गोश्त। बिल्कुल। तो व्यूअर्स प्लीज चलें, कम से कम यखनी बना के ही पी लिया करें, बिल्कुल, क्योंकि उसमें कोलेजन भी होता है, और वो जो कोलेजन है वो किसी भी टीके जो आप मुंह में लगाते हैं उनसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो आपकी बॉडी में वो चीज़ बनाता है जिसकी कमी होती है, जिसकी वजह से लाइंस आती हैं और खड्डे पड़ते हैं मुंह के ऊपर। बिल्कुल। अच्छा, आपने इतनी मज़े की बात की तरफ उसको रेफ़र कर दिया है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है, आप लेथार्जिक रहते हो, बहुत ज़्यादा थकावट आपको महसूस होती है, फॉर एग्जांपल आपने थोड़ा सा काम किया, आप थक गए, अपने बाकी सारे टेस्ट और उनके साथ साथ आयरन के लेवल्स को अगर आप चेक करेंगे तो कहीं ना कहीं वो कम हुए हुए होंगे, इसलिए आप ये सब कुछ सफ़र कर रहे होंगे। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं स्किन पेल है तो आयरन माइट भी आपका डेफिशिएंट हो, आपकी आंखों के जो ये अंदर से, डॉक्टर तो सिंपल इसको चेक करता है, अगर इट्स रेड, फ्रेश रेड है तो आपका आयरन के लेवल्स जो हैं वो कंप्लीट हैं। अगर आपका थोड़ा सा भी वाइटिश टोन आ रही है तो इसका मतलब है कि आयरन के लेवल्स जो हैं वो कम हो रहे हैं बॉडी में, उसका ध्यान कर लिया जाए। अब अगर आपने सप्लीमेंटेशन, तो ऑफकोर्स हमने ये डिस्कस किया कि आपको आयरन की कम से कम कोशिश करनी चाहिए कि आप उसकी तरफ जाएं, लेकिन व्यूअर्स बार बार ये बात कह रही हूँ, अगर डॉक्टर ने आपको कहा तो है जरूर तो प्लीज हमारी बात ना सुने, बिल्कुल, बिकॉज अगर आपके डॉक्टर ने, आपके मुआलिज ने आपको कहा है कि आपने लेनी है तो आपने लेनी है सप्लीमेंटेशन, साथ में हम जो खुराक कह रहे हैं वो जरूर लें, क्योंकि उसने आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट के मैं अकॉर्डिंग हम आपको उन लोगों को सप्लीमेंटेशन का मना कर रहे हैं जो घर बैठे कहते हैं ओए ओए मेरी रिपोर्टा कम आईया ने, तो किसी और रिश्तेदार ने कहा कि भाई आप ये वाली दवाई लेनी शुरू कर दें। प्लीज, हर बंदा फर्क है, अगर आपकी बच्ची को दवाई कही है कोई लेने के लिए, वो जरूरी नहीं है कि आपके लिए भी ठीक हो। बिल्कुल। तो उसमें यह है कि आप अपनी जितनी भी हरी पत्तों वाली सब्जियां हैं उनको डाइट में ऐड ऑन जरूर करें, लेकिन पका पका के उनको मारना नहीं है, जैसे कि पालक हो गया,
पालक, अच्छा मुझे ये समझ नहीं आती कि हम सिर्फ पकी हुई क्यों खाते हैं, आप उसको डेली सैलेड में खाएं अपने में। पालक बाय द वे आप उसका पत्ता डायरेक्ट खाएं, वो बिल्कुल ठीक है, उसको इतना पकाने मजे की का जरूरत होता तो है। नहीं है आपको। हाँ बिल्कुल, और वो इतनी अच्छी मुझे सोर्स इतना आपकी अफसोस होता है कि भेड़ बकरियां हमसे बेहतर खाती हैं। ट्रू। वो ज्यादा हमसे सब्जियां फल वगैरह खा लेती हैं, हम नहीं खाते। तो बट देखो ना, जो लोग कहते हैं ना हम अफोर्ड नहीं करते, चुकंदर, गाजर, गाजर, अपना सेब, बिल्कुल, किशमिश, किशमिश, खजूर, आप अपनी गोभी ले लें, गोभी के अंदर, और देखें हड्डियां तो फिर भी सस्ती मिल जाती हैं। हाँ बिल्कुल, हड्डियां ले लें, और मटन की या बीफ की ले लें, बीफ की ले लें तो बेस्ट है। उन हड्डियों को लेके उसकी यखनी एटलीस्ट बना के बच्चों को पिलाएं। बिल्कुल देखें कुछ तो करें ना, और खुद भी पिएं। ऐसे ही। और अगर थोड़ा सा उसमें आप बोटियां डाल देते हैं, मैं तो क्या करती हूँ कि हम जब बनाते हैं ना तो साथ में थोड़ी सी बोटियां भून के भी डाल देते हैं। वो जब बोटियां भून जाती है तो जब यखनी पीते हैं ना तो थोड़ी सी उसकी बोटियों का ना रेशा सा बना के उसमें डाल देते हैं, उसका टेस्ट अच्छा होता है, मजा टेस्ट आता है। अच्छा हो जाता है, और उसके अलावा थोड़ा सा आपके अंदर गोश्त भी चला जाता है, वो यखनी भी चली जाती है। देखो कितनी गोलियां खाएं, हर चीज के लिए गोली लें, विटामिन सी की भी लें, बायोटिन की भी लें, आयरन की भी सप्लीमेंट लें, मल्टीविटामिन भी लें, आप फिर उसके साथ कैल्शियम के लिए भी गोलियां और लें। अल्लाह माफ करे, कितनी कोई गोलियां बीमारी खानी है तो उसकी भी आप और गोलियां बीमार हो खाएं। उसकी भी गोलियां लें। तो अगर इस स्टेज पे इतनी गोलियां लेनी है तो आगे जाके जब एज बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो इसमें यही है कि अगर आप अपनी डाइट को अच्छा कर लेते हो, एक सिंपल सा आप अपना प्लान बना लें जिसमें हो कि आपने रोज अंडा लाजमी तौर पे खाना है, आपने खजूर पूरा जो है- अंडा खाना है, सिर्फ उसकी सफेदी नहीं खानी, जर्दी भी खानी है, बिल्कुल, क्योंकि पूरा जर्दी में अंडा। विटामिन डी भी होता है और उसमें कोलेस्ट्रॉल अच्छा वाला होता है। बल्कि एक रिसर्च ये कहती है कि अगर आप डेली बेसिस पे 2 अंडे खाते हो तो आपको ज़िंदगी में कभी भी अल्जाइमर्स डिजीज़ नहीं होगी। अल्जाइमर्स यानी जैसे जैसे आप एज कर रहे होते हो, आप याददाश्त खराब होनी शुरू हो याददाश्त खराब होती है, एक स्पेसिफिक टाइम आपको भूल जाता है, या एक स्पेसिफिक टाइम आपको सिर्फ याद रह जाता है, क्योंकि अंडा आपकी मेम्ब्रेन जो दिमाग की है उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देता है। तो ज़रूर खाएं। और आजकल कौन से बच्चे, माँ बाप तो अंडे खाते नहीं लगाते, बच्चे तो बिल्कुल, मतलब बच्चों को तो मिनते तरलों पे भी आ जाओ तो मुश्किल से कहीं 2-4 आने वाले अंडे के खा लिए। अब होता ही है कि हमने अंडे को भी सिर्फ एक नाश्ते की चीज़ बना दी है। बिल्कुल। भाई अगर आपका घर में और कुछ नहीं बना हुआ और सिर्फ दाल और सब्जी, अंडे आलू भी तो बनाए जा सकते हैं। बिल्कुल। अंडे आलू बच्चों को खिला दें, या अंडे का खागीना बना दे, आलू ना भी उसमें डालें, तो वो आप बच्चे को अच्छी सी एक छोटी सी पराठी बना दे देसी घी की, उसके साथ खिला दें। वो इतने मज़े का होता है और आपकी पूरी रिक्वायरमेंट्स भी फुलफिल कर देता है। एंड में क्या कहोगे? एंड में मैं यही कहना चाहूँगी कि आपने अगर अपना ख्याल खुद नहीं रखना तो कोई आकर आपका ख्याल नहीं रखेगा। और खाना एक ऐसी चीज़ है जो आपने खुद खाना है। आपको पता होना चाहिए कि आपके खाने में आपने किस चीज़ को कितना लेना है, आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या है। हमेशा अगर हम यंग रहने की बात करते हैं, जवान रहने की बात करते हैं, तो उसमें आयरन एक बहुत 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 इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी बॉडी में। और मैं इस शो में इसलिए भी मुझे आना इतना पसंद होता है क्योंकि आप स्पेसिफिकली आयरन जैसे जो टॉपिक्स हैं ना उनको कवर करवाती हैं, इसलिए ये बात करने को बार बार कहती हैं कि लोगों तक, उन बच्चियों तक जिनको कोई बताने वाला नहीं है, उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचे कि वो उसको अपनी डाइट में ऐड करें और उन बीमारियों से बच सके जो आज नहीं तो कल उन्होंने सफ़र करनी है या उन तक पहुँचनी है। तो पहुँचने से पहले प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, आप उसको पहले ही क्योर कर लें। बिल्कुल सही। और इसी नोट पे अब हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए हमने बात इतनी की माएँ होने के नाते, बहनें होने के नाते, बेटियों होने के नाते, तो माँ और बेटी का जो एक बहुत ही खूबसूरत ताल्लुक़ है उस पे आज हम 3 बहुत ही प्यारी पर्सनैलिटीज़ को अपने शो पे हमने बुलाया है, उनसे बात करेंगे। ऑफ कोर्स सबसे पहले तो एक बेटी होने के नाते क्या एक्सपेक्टेशंस होती हैं, क्या ख्वाब होते हैं और कभी कभी क्या कोताहियाँ हो जाती हैं बेटियों को रेज़ करते हुए, एंड देन बीइंग मदर्स, हमारा आजकल की माँ होने के नाते हमारे ऊपर क्या फ़राइज़ हैं और किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए। एक लाइट सी डिस्कशन जिसमें आप लोग भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ब्रेक के बाद। भाई क्या बात है, मेरी प्यारी सहेली जिसकी आज तबीयत भी ख़राब थी लेकिन मेरी मोहब्बत में आई है, इसलिए मैंने आपका ही गाना आपको वापस डेडिकेट कर दिया। हाँ, बड़ा ज़्यादा एंजॉय कर रही थी ना, किसी बहुत- इंट्रोडक्शन की मोहताज बहुत नहीं है। खूबसूरत वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट आर्टिस्ट इन आवर इंडस्ट्री व्यूअर्स एंड वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल आर्टिस्ट। फिर ऑब्वियसली अंडरस्टैंडेबल बात है कि बड़ी यंग एज पे इनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, एंड देन उसके बाद पूरी दुनिया में इंटरनेशनल अवार्ड्स इनको मिले। जहाँ जाती हैं वहाँ पे इनको इतनी रिस्पेक्ट और रिकॉर्ड मिलती है।
और मुझे तहे दिल से खुशी इसलिए होती है क्योंकि ये मेरी बहन पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रही होती है। तो आपके लिए तालियां, और तालियां बनाने वाली को भी जाके गले मिल लूं। मेरी प्यारी सी बहना फरा जी, अस्सलाम वालेकुम। बड़ी बदतमीज हो, वैसे प्यार नहीं लिया आज तुमने। आज अम्मी असल वाली आई हुई है तो इसलिए मुझे लिफ्ट नहीं मिल रही। सो व्यूअर्स, अब मैं आपको बताती हूँ कि हमारे साथ हैं कौन कौन। जुनैरा का तो आप पहचानते ही हैं, माशाल्लाह शी इज़ सोशल मीडिया सेंसेशन एज वेल एंड अ ब्रिलियंट फिटनेस एक्सपर्ट एंड एन इन्फ्लुएंसर। लेकिन आज हमने इनको बेटी के तौर पे बुलाया। हम इनकी कोई बात सुनने में इंटरेस्टेड नहीं है, मैंने इसको सिर्फ डेकोरेशन के तौर पे बुलाया। एक्चुअली तो अम्मी हमारा फोकल पॉइंट है, जिनका नाम है फरा खुर्शीद। आप एक बहुत ही बेहतरीन डिज़ाइनर हैं और हमेशा जुनैरा जब भी शो पे आती थी तो बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी हमारी बात हो रही हो अम्मी का नाम ज़रूर आता था। तो मैं कहती अम्मी है ये क्या कौन सी मखलूक है। हम तो पता ना, सायरा और मेरी ये बड़ी प्रॉब्लम है क्योंकि एवरीबडी नोज, जिनको नहीं भी पता, सायरा इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स। इंडस्ट्री में अगर मेरे 2-3 दोस्त हैं तो उनमें से एक सायरा है, जिनको मैं अपना कहूँ कि मेरी बहन है, मेरे दिल की धड़कन है, तो ये बात गलत नहीं होगी। ऐसे मेरे भी। सो अब सायरा और मुझे हमेशा बड़ी इंट्रीग होती है जब कोई किसी की बड़ी बात करता है, हमें हमारा दिल चाहता है मिलने का। तो फिर मैंने सायरा को कहा यार आज माँ बेटी के रिश्ते पे बात करते हैं। तो उसने कहा अकेली तो मुझे बुला के वही बातें करोगी। तो मैंने कहा एक माँ है जिनसे मिलने की हमें बड़ी तलब है। तो फिर हमने फरा खुर्शीद साहिबा को बुलाया। थैंक यू अब माशाल्लाह एक कामयाब डिज़ाइनर, और ये जो इनकी डिज़ाइनिंग की बिजनेस है जुनैरा और फरा जी मिल के करते हैं। सही हो गया सारा हिसाब किताब? अच्छा, सबसे पहले सारा जी मैं आपको साह लेने का मौका दूंगी। पानी आपके साथ बिल्कुल साफ मिनरल वाटर पड़ा हुआ है, तुम जरा रिलैक्स करो जी, मैं उत्थे शुरू करना है। कुड़ी अच्छा, मैंने भाग भाग के गाया है। मेरी जान, आप जिस तरीके से गाते हो मुझे कसम से हैरानगी होती है कि उसके बाद आप गुफ्तगू कैसे कर पाते हो। बहुत खूबसूरत, बहुत सारा देखो ट्यूनर का ज़माना है। हाँ, आजकल बच्चे जब गा रहे होते हैं तो आपको पता है कुछ जान लगाने की उस तरह से जरूरत भी नहीं पड़ती, और अगला भी कहता है खैर है हम कर लेंगे, सेट कर लेंगे। आप तो उसी तरह ओल्ड स्कूल अंदाज गाते हो जिस तरह मैडम जी करते ऐसे ही लाइव गाते हैं हम अपना सारा। तो ये चीज़ें तो बहुत मैटर करती, इसलिए मैंने कहा मैं को रिलैक्स करने का टाइम, मैं कहा जरा यंगेस्ट निक्के से शुरू करते हैं। निक्कू, एक बेटी होने के नाते भूल जाओ अम्मी साथ, जस्ट एज अ डॉटर अपनी अम्मी और उस ताल्लुक के बारे में मुझे क्या बताओगी? माँ की तो कोई तारीफ़ मैं कहती हूँ बताई नहीं जाती है, वो तो हो ही जाती है। जो अम्मी होती है ना वो एक फ्रेंड होती हैं। जैसे मेरी बहुत ख्वाहिश थी कि मैं फ़ैशन फील्ड में भी आऊँ और मैं फ़िटनेस की फील्ड में भी आऊँ। मुझे फ़ैशन लाइफ ज़्यादा पसंद थी, आर्ट्स, कपड़े, कलर्स। मेरी अम्मी ने मुझे बना दिया। उन्होंने हमेशा मुझे कहा तुम कर सकती हो, और मैं ऐसी थी, थोड़ी सी नेगेटिव थी, मैं नहीं कर सकती। इतनी लड़कियाँ जिन्होंने इतनी डिग्रियाँ पकड़ी हुई हैं, मैं नहीं कर सकती है। फिर अम्मा ने कहा ये नहीं सोचना कि तुम नहीं कर सकती, अगर हार भी जाओगी ना ट्राई अगेन। तो मेरे ख्याल से ये माँ के अलावा और कोई आपको कॉन्फिडेंस नहीं दे सकता, सिर्फ माँ दे सकती है। तो मेरी अम्मी ने हमें बना दिया सिंगल मदर होकर। सिंगल मदर होकर व्यूअर्स, जबकि सिंगल मदर्स जैसे कि मैं भी एक सिंगल मदर, मैं हमज़ा को बहुत ज़्यादा रोकती थी, और अल्लाह का शुक्र है कि फ़ैसल से जब मेरी शादी हुई, जब हमज़ा 6-6.5 साल का था, तो फिर फैसल ने थोड़ा सा मुझे दिलेर बनाया। असल में होता है ये कि एज अ सिंगल पेरेंट आप 2 किस्म के होते हैं, या आप बहुत ही ओवर पोजेसिव हो जाते हैं बच्चों के बारे में, या आप कहते हैं कि निकलो बाहर ताकि उससे ना गुजरो जिस कर्ब से मैं गुजरी हूँ। और अम्मी ने सही किया, यहाँ पे एक सीन मेरी प्यारी सी आपी ने, और मैं गलत कर रही थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह मियां ने एक वसीला बनाया, मेरी फैसल की शादी, और फिर फैसल ने मुझे प्रॉपर गाइड किया कि भाई पोजेसिव नहीं होना, इतना पोजेसिव नहीं होना कि वो दुनिया में आगे सर्वाइव ही ना कर सके। बिल्कुल ऐसे। आपका आपकी अम्मी से ताल्लुक है, एज अ मदर मैं आपसे बाद में पूछूंगी, मैं पहले आपसे आपकी अम्मी के ताल्लुक के बारे में फरा जी जानना चाहती हूँ। मेरी अम्मी से मेरा ताल्लुक़ बहुत ही अच्छा, बहुत ही दोस्ताना था, और बहुत केयर करती थी मेरी। चूँकि बहन एक की छोटी थी, जब मेरी शादी हुई एक बड़ी बहन थी, वो दूसरे शहर में थी, मैं उधर। मेरे बच्चों की केयर करना, मुझे बताना, मुझे खाने के बारे में बताना, फिर ये कि जी बच्चों के साथ इस तरह करो, इस तरह करो। तो मेरी अम्मी जो थी ना, वो मुझे लगता है कि बिल्कुल डिफरेंट औरत थी, जो घरेलू थी पर हर फ़न उन्हें आता था। लेकिन देखिए आपकी जनरेशन, आपकी जो मेरे से थोड़ी ही देर पुरानी जनरेशन है, रोका बहुत जाता था, हर चीज़ से मना किया जाता था, लेकिन आप फिर भी फैशन डिज़ाइनर बन गई। अच्छा, मना नहीं किया जाता था। मैं यहाँ छोटा अच्छा, आपको मना नहीं किया जाता था? इसलिए, अच्छा इसलिए कि शायद हम लोग इतना कुछ ऐसा नहीं
हिम्मत नहीं करते थे। बड़ों का अदब, अबू का, बड़े भाइयों का बहुत ज़्यादा अदब था कि उनके सामने हम बोल नहीं सकते थे। और इसमें हमारे अब्बू का बहुत हाथ है कि उन्होंने हमें कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि हमें पता है कि तुम लोग हमारी इज़्ज़त का ख्याल रखोगे। और मैंने वैसे भी ये जो काम है ना, मैंने शादी के बाद किया था, और शादी के बाद भी मेरे माशाल्लाह मेरे 5 बच्चे हैं माशाल्लाह। तो मेरे कोई 4 बच्चों के बाद मैंने ये काम शुरू किया था। वाह। और मैं काफ़ी अरसे से ये काम कर रही हूँ। पहले छोटे पैमाने पे था, फिर थोड़ा सा, क्योंकि मैंने खुद से मेहनत की है, मैंने सब कुछ खुद से किया है। और आजकल मैं जो आपने पहने हुए आउटफिट्स दोनों माँ बेटी ने, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच। लेकिन तुमने खुद ज्यादा अच्छा पहन लिया जुनेरा। ये यकीनन अम्मी का पहनने का दिल होगा और आपने उनसे छीन के पहना होगा। मुझे पता है तुम्हारा, मुझे पता है। और मुझे हमेशा ये कहती है अम्मी मुझे ना नहीं कहती, चाहे नाराज होए, गुस्से होए, लेकिन ना नहीं कहती है। मैं मेरी हर बात मान जाती है, अनलेस खुदा ना खास्ता कोई अपने आप को नुकसान पहुंचाने वाली चीज़। नहीं ऐसा कुछ बिल्कुल नहीं। ऐसे ही है। नहीं ये बहुत ज़्यादा मुझे कॉपी करती है। मेरी दूसरी भी बेटियां, पर इसको ये होता है कि आप दुपट्टा किस तरह लेती हैं, ये अम्मी आप ने बाल पहना हुआ कैसे था बनाती हैं। और मेरी था कि ये अम्मा ने जैसे पहने वैसे मैंने पहनना है। मुझे तो नहीं पता था ना ये बात का, लेकिन मुझे तुम्हारा पता है लड़की। देखा? हाँ, बंदे बंदे को पता होता है पता बच्चों होता का है। भी। जरूरी नहीं है कि खुद पैदा की हो। आपका ताल्लुक सायरा जी अम्मी के साथ? मेरा ताल्लुक़ अम्मी के साथ, जैसे कि इन्होंने कहा है ना, बहुत दोस्ताना था। मेरी अम्मी मुझे असल में ना, मेरी माँ को एक तो गाना जब मैंने स्टार्ट बचपन में वो शुरू किया, मेरी माँ को ये बहुत ज़्यादा था कि मेरी बच्ची किसी तरह सीख जाए गाना। मेरी माँ ने उस्तादों की इसीलिए खिदमत इतनी की और मुझे सिखाया, मगर वो जो एक मैं पढ़ना चाह रही थी वो भी नहीं पढ़ सकी, इतना नहीं पढ़ सकी। नहीं मगर जान, थोड़ा देखो बहुत पढ़ मतलब आप उसकी इसलिए तरह, नहीं हाँ। सकी। मैं ये बात क्लियर करना चाहूंगी क्योंकि जिस उम्र पे आप एक स्टार बन गई, हाँ। बेबी नसीम बन बेबी गई, नसीम तो जब बेबी नसीम आप बन गए और एक सेंसेशन बन गए, देखो अम्मी को जिम्मेदारी आ शौक गई। था आपको गाना सिखाने का, हाँ। और उनको था कि चलो आगे जाके अगर ये करना चाहती है तो कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का ऐसा करम हुआ शुक्र है अल्लाह का, कि शुक्र है। आपको शुरू में ही इतनी फेम मिल गई कि टाइम भी नहीं मिला। और टाइम उस नहीं वक्त जान कोई स्कूल ये समझता नहीं था हाँ, कि ऐसे बच्ची ही। जो है वो काम भी कर रही है, तो अगर 4 दिन के लिए वो नहीं आती स्कूल तो नो प्रॉब्लम। ऐसे ही ऐसे ही। और एक बच्ची का करियर बन रहा था तो जुल्म था कि उसको रोक देते उस वक्त इस तरह से। बिल्कुल। तो मैं तो सलूट करती हूँ आपकी फैमिली को। बस उन्होंने मुझे यही किया, मेरी माँ ने बहुत ज़्यादा इसी तरफ रुझान कर दिया जी, बस गाना गाना सीखना है तुमने। और देखिए उसके साथ एक ऐसे टाइम है जहाँ बहुत सी उठपटांग चीज़ें भी हो रही होती थी, इसको लड़की को ऐसे प्रोटेक्ट करके वो लेके चलिए, और इसको और सायरा को ऐसे इसलिए कह रही हूँ यूज क्योंकि शी इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स, वरना आपको पता है कि मेरा ऐसे सायरा जी को मुखातिब करने का अंदाज सायरा जी है, लेकिन क्योंकि शी इज़ वन ऑफ माय बेस्ट फ्रेंड्स तो मुंह से बेसाख्ता निकल जाता है। गुस्ताखी नहीं करी, सहेली है, इट्स ओके ना। ठीक है। ये ठीक है, बॉस ने कह दिया ठीक है, साथ में उस्ताद बैठे हुए हमारे साथ। बट बात ये कि सायरा जी अल्लाह ताला ने आपको फिर कामयाबी भी बहुत दी। शुक्र है अल्लाह का, माँ की दुआओं के साथ भी होता है ना। छोटी सी बच्ची, मतलब एक इतना सा एक बच्चा घूम रहा होता था, इसको होश नहीं थी, लेकिन इर्द गिर्द वाले जितनी वैल्यू और इम्पोर्टेंस देते थे, जिस तरह लोग आप देखते हैं ना, मतलब अब जिस तरह सायरा जी के इर्द गिर्द होते हैं, उस तरह छोटी उम्र पे जब आप बच्चे हो ना, दिमाग नहीं खराब हुआ था। अम्मी ने फिर कंट्रोल में कैसे नहीं, रखा? दिमाग इसमें नहीं अम्मी का नहीं, तो अभी कुछ तक तो नहीं रहो। दिमाग खराब हुआ, अभी पता नहीं, नहीं लेकिन चलता किसी मेरे नहीं, बट किसी की जानू, किसी की तो तरबियत है, वरना देखो इंसान के नेचर में होता साथ। है, तरबियत फितरत मेरी में। माँ की, मेरी माँ की, क्योंकि अबू की डेथ हो गई थी ना, तो फिर अम्मी ने ही सारा मतलब हमें पाला, तो फिर जाहिर बात है माँ की तरबियत। और माँ की तरबियत ऐसी थी कि बच्चे हर किसी का अदब करना है, हर किसी के साथ अच्छे तरीके से मिलना है, किसी के साथ मतलब ये नहीं किसी को ऐसे मिलना कि मैं हूँ जी सायरा नसीम या मैं बहुत बड़ी सिंगर, नहीं, झुक के मिलना है हमेशा। तो वो तरबियत है, तो आगे ज़ाहिर है उन्होंने हमें तरबियत दी, तो हम भी ज़ाहिर अपने बच्चों को वैसी तरबियत देते हैं ना। लेकिन आजकल के ज़माने के बच्चे, जुनेरा इंक्लूडेड इन दैट, बहुत डिफरेंट है। ये मिलेनियल्स और ये जो जेन जी है, इनकी सोचें बहुत मुख्तलिफ हैं जी, ये बिल्कुल। मिलेनियल कैटेगरी में आ गई बच्ची हमारी, और वो अपनी मेरी आतिका जो है वो जेन जी, बल्कि मेरे ख्याल से उससे भी जो अगली जनरेशन है उसमें वो आती है, वो तो अभी टीन्स में भी बच्ची नहीं है, छोटी बच्ची है। सो बात ये कि पकड़ दुनिया बदल गई है ना जी। आपसे मैं एक सवाल ज़रूर ये करना चाहूँगी कि बेटियाँ होने के बावजूद और सिंगल मदर होने के बावजूद आपने इनको रोका नहीं, रोका नहीं, पर लेकिन ये कहती भी है कि अम्मी बहुत स्ट्रिक्ट थी। मैं इन पे बहुत सोने नजर का रखती रवाला थी। शेर की आंख, ये मैंने कहावत सुनी हुई थी मेरा- और ये हकीकत मैंने अम्मी से देखी।
ये था कि मैं इनका एक एक सेकंड, इनके जाने का टाइम, इनके आने का टाइम, मैं अगर ये 5 सेकंड भी लेट हो जाते थे फ़ौरन मेरा फ़ोन। और बच्चों को मेरा डर होता था, मेरी बेटियों को डर होता था कि अम्मा का फ़ोन आने वाला, और वाकई उस वक्त मेरा फ़ोन आ जाता था। और मैंने इनको कहा हुआ था कि मैंने आप लोगों को जाने की इजाज़त दी है, काम करने की इजाज़त दी है, पर मेरी इज़्ज़त का ख्याल रखना। और शुक्र है कि मेरी 3 बेटियां, अब 2 की खैर से शादी हो गई हुई है माशाल्लाह, पर अभी तक बच्चे जो है ना, तेरी बारी आ रही है। इसका क्या करेंगी जो करना नहीं चाह रही? नहीं क्यों नहीं करना, मेरी बड़ी नहीं, आप कह रही है क्यों नहीं करना, मेरे पटाखे का तो दिल ही नहीं चाहता, इसको तो मैं वैसे ही बताती हूँ। जब मैं चाहूँगी तब इसकी होगी लाजमी, आगे से इनकार नहीं हो सकता। मेरी बड़ी बेटी है, वो छोटी बेटी की मेरी पहले हो गई, दरमियान वाली बेटी की आज से 11 साल पहले अच्छा रिश्ता मिला। तो जो बड़ी थी उसने कहा मैंने अभी नहीं करना, पर जब मुझे हुआ ना कि नहीं अब इसका होना चाहिए, तब मैंने उसकी कुछ नहीं सुनी, फिर मैंने उसकी शादी कर दी। लेकिन आप खुद एज अ सिंगल मदर बच्चों को रेज कर चुकी हैं, जी जी। आपकी क्या सोच थी कि अपने बच्चों को किस लेवल पे, किस स्टैचर पे लेके जाना है? क्योंकि देखिए बेटों के बारे में, लेकिन ये मैं ये नहीं कहना चाहती कि बेटों की अहमियत कम है, लेकिन बेटे फुटपाथ पे भी सो सकते हैं, बेटी फुटपाथ पे नहीं चलाई जा सकती। जी सॉरी। हाँ, बस मेरी ये सोच थी, जब मैंने बाहर कदम रखा तो मुझे दुनिया का इतना ज़्यादा पता नहीं था, मुझे दुनिया का इतना ज़्यादा पता नहीं था, तो मुझे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा, बहुत ज़्यादा, औरत होने के नाते। तो मैं ये सोचती थी कि मेरी बेटियों को दुनिया का पता होना चाहिए ताकि वो आगे आराम से चल सके, उन्हें कोई नुकसान ना पहुंचा सके। ज़्यादा मेरे जहन में ये चीज़ थी कि मेरी बेटियों को आगे हर किसी का पता हो, अगर किसी मर्द भी काम कर रहे हैं, औरत भी काम कर रही है। बात मुझे बड़ी ऑड लगती है, अक्सर लोग मुझे कहते हैं तुम तो पता नहीं कौन से ज़माने की हो और तुम्हारी मेंटालिटी किस ज़माने की है, कि तुम पता नहीं क्या तुम पागल वाली बातें करती हो। मुझे ना ऑल गर्ल्स स्कूल, ऑल बॉयज़ स्कूल की पता है क्यों नहीं समझ आती मुझे, क्योंकि मैं खुद ऑल गर्ल्स स्कूल की पढ़ी हूँ। जब मैं FA करके कनेडा से निकली और कनाडा गई पढ़ने के लिए, मैं बता नहीं सकती सारा चीज़, मैंने खुद मैं तो शौक में चली गई। मैंने कहा 1 मिनट, हाँ, डॉर्म्स में सब ने साथ रहना है, ये क्या मामला है, ये क्या कहानी है? मैं तो घबरा गई। और मर्दों के साथ देखिए इतना इंटरेक्शन जरूर था कि फैमिली फ्रेंड्स ये वो के साथ ही थोड़ा मजाक आप लोग कर लेते थे, लेकिन एक बहुत क्योंकि इंटरेक्शन कोई नहीं था, इसलिए मर्द ना एक अजीब मुख्तलिफ सी मखलूक लगती थी हमें। और अगर मर्द आपको अजीब सी मुख्तलिफ सी मखलूक लगेगा, आप पढ़ लिख के चलो ऑल गर्ल्स ऑल गर्ल्स ऑल गर्ल या ऑल बॉयज़ ऑल बॉयज़ ऑल बॉयज़ करके करोगे, तो जब ऐसे इन्वायरमेंट में जाओगे जहाँ पे एक साथ हो गए, आपको एक दूसरे के साथ डील करना ही नहीं आएगा। क्योंकि देखिए मर्द के साथ डीलिंग फ़र्क है, औरत के साथ फ़र्क है। अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि जब औरत बाहर निकलती है उसका ज़्यादा जो सामना है ना वो मर्द से ही होता है, और मर्द बहुत अच्छा भी है, और मर्द बहुत तावन करने वाला भी है, और 100%। मर्द बहुत बुरा भी है। मतलब तीनों तरह के आपको देखने पड़ते हैं। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह के बेटियों को जब भी निकलना पड़ा, अच्छे लोगों का सामना करना पड़ा, बुरों का बहुत कम, पर मुझे बहुत कुछ फेस करना पड़ा, जिसकी वजह से मैंने बेटियों का डिसाइड किया कि इनको बाहर निकलना चाहिए और इनको हर लोगों का पता होना चाहिए, माहौल का पता चलना चाहिए तो कि तीनों अच्छा बेटियां काम करती थी? हाँ जी, तीनों ही फिटनेस में थी। तीनों ही fitness हाँ जी, में, तीनों माशाल्लाह। जो कि यहाँ पे मैं बताऊँ, जब मेरी दोनों बहनों का मैट्रिक ख़त्म हुआ तो अम्मी ने कहा कि इनको कोई कोर्स करवाना है। तो हमारी फैमिली में अब्बू की जल्दी डेथ हो गई थी, तो सब ने, मामू जो हमारे गार्डियन हैं, तो उन्होंने कहा क्या करवाओगी बेटियों को? तो उस टाइम पे अम्मी ने कहा कि फिटनेस। तो सबने बड़ी बात की कि लड़कियां हो ये लोगों को एक्सरसाइज कराएगी, हाँ, जीन्स इतना था पहनेंगी, नहीं, बाहर हाँ। निकलेंगी। तो अम्मी को बहनों ने पूछा कि अम्मा फिटनेस क्यों? लेकिन आज फिटनेस ये देखो फिजिकल आपकी सेहत, जिस्मानी सेहत अपनी जगह, तो अम्मी ने आपकी जिस्मानी सेहत भी कर दी, आपकी ऑब्वियसली अगर आप फिटनेस से हो गए आपकी खुराक भी ठीक होगी, बिल्कुल। 2 मामले हल हो गए। और तीसरी बात आपको खुद मुख्तार बना दिया। और चौथी बात, फिटनेस में जब एक औरत आती है तो 99% लड़कियों से ही आपका टाकरा होता है। जी ऐसे ही है। और जब अगर आपने मेल्स वगैरह को कराना भी होता है तो यूजुअली वो ग्रुप एक्सरसाइज होती है, वो टेवर होती है, तो आप कोई अनसेफ नहीं होते। Unsafe नहीं होते, बिल्कुल। मर्दों से डील भी किया लेकिन एक फासले पे रहते। फासले पे, बिल्कुल ऐसे। देखिए दुनिया बदल गई है सायरा जी। देखो घर बैठे लोग बिजनेस शुरू कर देते हैं। बहुत से लोग हैं जिन्होंने घर बैठे मैं अब बिजनेस शुरू जाऊंगी किया। तब fitness ज़रूर का है। ज़रूर। एनी मेरी सोनी गुड़िया है ना, प्यारी शहजादी जाना चाहिए ना। बिल्कुल बट सारा वही वाली चीज़ है ना कि देखो हमारे फैमिलीज में इतना ज़्यादा जो है ना हमें इनकरेजमेंट हमें करते थे, लेकिन हमारे सर पे चीलों की तरह बैठे थे। आपके बच्चों के साथ भी अगर जाने की कोशिश करो वो इरिटेट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही ऐसे ही। वो कहते हैं कि थोड़ा डिस्टेंस पे रखो। ऐसे ही। अच्छा, मैं ब्रेक की तरफ चाहूँगी। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, आतिका के साथ जो आपका एक रिलेशनशिप है, और जब पहली दफ़ा अपनी बेटी को गोद में आपने उठाया, और आपने फरा जी जब पहली दफ़ा बेटी गोद में उठाई,
बच्चे तो अपनी जगह आपको पता है सारी प्यारे सारे होते खूबसूरत हैं, होते हैं, लेकिन सारे जब बेटी गोद में आती है तो फीलिंग्स कुछ लोग अपसेट हो जाते हैं, कुछ लोग बड़ी एक्साइटेड बहुत होते अच्छी हैं। feelings नहीं वो अभी नहीं बतानी, वो हमने जरा टीजर छोड़ना है। हम ब्रेक के बाद आएंगे तो ये तो दोनों ही खूबसूरत और हसीन माएँ और साथ में उनकी एक बहन बैठी हुई है, क्योंकि अब माँ तो लग नहीं रही वो। मैंने इसलिए गौर से देखा, मैंने एक साइड पे पूछा, मैंने कहा अम्मी को नहीं लेके बहन को ले, उनको माँ है उनकी, हौसला करे। मैं करीब जाके गौर से देखा, लगती है ना, रिजेम्बलेंस इतनी है, मैं समझी कि मे बी, बट खैर वही तो बात है ना, माँ तो फिर वो है कि वो बहन लगे जब बेटी जवान हो। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। तो सायरा जी, इतनी बड़ी स्टार होने के बावजूद जब माँ इंसान बनता है ना तो हर चीज़ चेंज हो जाती है। वो क्या सेंटिमेंट्स थी, ब्रेक के बाद जानेंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम गप्पे लगा रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। माएँ 4 यहाँ पे हैं, एक बेटी है और फिर आगे से हमारे भी बच्चे हैं, तो बस हम एंजॉय कर रहे हैं आज का प्रोग्राम। आज बिल्कुल नहीं लग रहा कि काम कर रहे हैं, आज लग रहा है जेन्युइनली एंजॉय कर रहे हैं। क्या कहती हैं आप आपी? जी बिल्कुल, जैसे माँ बेटी का टॉपिक है तो मैं खुद भी एक माँ हूँ, मेरी बेटी है जैसे, तो बहुत एक प्यारा रिश्ता है बेटी ये। तो शहजादी होती है, बिल्कुल। आप नहीं, दूसरी वाली 2 हैं, आप तो पूरा का पूरा जिन है जी। आप तो बाजी आ जाए। मतलब व्यूअर्स, अगर आपने पिछला हिस्सा शो का मिस किया है तो ये अपनी अम्मी का जोड़ा ज़बरदस्ती उनसे लेके पहन चुकी हैं। अम्मी ने ये सूट पहना, इनको बर्दाश्त नहीं हुआ कि अम्मी मुझसे ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, फिर इन्होंने अम्मी को दूसरा सूट दिया पहनने के लिए, जबकि अम्मी 10-10 सूट निकालती हैं, उसमें से एक मुश्किल से सेलेक्ट करती है, उसने वो सिलेक्शन भी उनकी ली। राइट मेरा? बिल्कुल सही, हाँ जी, बिल्कुल बहुत सही मुश्किल है पहचाना। लड़की हमारी ऐसी है। आप आपस में बातें करी थी, उसने मुझे 1-2 और बातें बता दी थी। अच्छा जी, तो किचन में क्या सिचुएशन है आपकी जान? जी, स्प्रिंग रोल भी तैयार है और पकौड़े भी तैयार हैं, चटनी भी तैयार है। वैसे मुझे हैरानगी है कि पकौड़े अभी तक बचे हुए हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो ब्रेक में अन्नी मचाई है ना, दोनों ब्रेकों में, पिछली में भी और उससे पिछली में भी, सायरा ने मजाल है कि एक पकौड़े को देखा भी हो। इट लुक्स वेरी गुड आपी, इसको तरसने दें यहाँ पे बैठ के। लड़की, क्योंकि आपने गाना होता है तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी नहीं केयरफुल। नहीं, मैं सब कुछ खाती हूँ। नहीं, अभी गाने के दौरान आपने मुझे बताया था कि जब खा रहे होते हैं तो चिकनाई वाली चीज़, गा रहे होते हैं तो तब चिकनाई वाली गाने के चीज़ नहीं दौरान। खाते। गाने के, मैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से कह रही थी। सर मैं आपका वजीर सर। अच्छा, मुझे ये बताओ कि जब पहली दफ़ा आतिका को गोदी में पकड़ा, अभी इतने मज़े की है हमारी लाडो रानी, माशाल्लाह से 11 साल की होने वाली कुछ ही दिनों में, माशाल्लाह माशाल्लाह। सो 13 अप्रैल को, अप्रैल को या मई को नहीं जी 13 अप्रैल को। गुजर गया है, गुजर तो गया। मैं शक्रे जाऊँ। हमारी हाँ, शहजादी 11 साल की भी हाँ, हो गई 11 है, साल माशाल्लाह की। माशाल्लाह, अल्लाह उसे ज़िंदगी दे। जब पहली दफ़ा उसे गोदी में पकड़ा, क्या फीलिंग थी? बस मैं क्या उस टाइम पे, मुझे तो कोई समझ ही नहीं आ रही थी उस टाइम पे जब मैंने पकड़ा, क्योंकि मेरी तबीयत कुछ इस तरह थी, वो सिजेरियन के साथ बच्चा हुआ तो मैं एकदम से ना, मुझे तो वही, और प्रेगनेंसी भी बड़ी हो रहा- आपकी हाँ, टफ थी, बड़ी- और आप बड़े हाँ, मुश्किल टाइम से तो, गुजरे थे, और उस क्योंकि दौरान काम भी करते रहे बेटा, साथ। पहले बेटा था तो है, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, माशाल्लाह। बेटा है तो फिर उसके बाद जब बेटी को देखा ना तो वो फीलिंग ही कुछ अजीब सी थी कि जैसे मेरी कोई सहेली आ गई है, इस तरह की कोई अल्लाह feeling भी हो ने गई readymade friend दे कि दिया। शुक्र है अल्लाह का, कि शुक्र, ये भी पता नहीं अल्लाह ने मेरे पे तरस किया तो मुझे बेटी दे दी, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि बेटे जो होते हैं ना, वो अपने मूड के मालिक होते हैं, वो अपने कामों में लगे और होते हैं। व्यूअर्स, एक्चुअली सायरा और मैंने अल्लाह मियाँ से मांग के बेटी मांग की है। के, हाँ, और अल्लाह का बड़ा ऐसे ही करम है है। और बड़ी मेहरबानी है हम हाँ। दोनों पे कि हमारी औकात नहीं थी, लेकिन हमारे रब ने हमें नवाजा ऐसे ही, बेटियों ऐसे से। ही। भाई मतलब बेटियों, मैं- बेटियां जिन, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह मियाँ को जो सबसे ज्यादा पसंद होता है उसको सबसे ज्यादा बेटियां देते हैं। बेटी देते उथे देखो ना 3-3। हाँ देखो ना, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे। बस बेटियों के नसीब से डर लगता है, अल्लाह ताला हाँ, उनके नसीब वरना अच्छे बेटियां करे। बहुत प्यारी। हाँ, सायरा जी, दुनिया बदल गई है मेरी जान। मैं हमेशा आपको कहती हूँ, आपके बच्चे अपने, मतलब अल्लाह की इजाजत से अपने नसीब खुद बनाते हैं। अब माओ और बापों को मनूवर नहीं करना पड़ता, ऐसे ही, अल्लाह ऐसे का ही, करम ऐसे है, ही। बस गाइड अच्छा करना चाहिए। क्यों नहीं, हमें हमारी माँ ने अच्छी तरबियत दी है, तो मैं भी यही कोशिश करती हूँ। आप तो मिली हुई है ना आतिका को, वही मिलती हो दिल की किस धड़कन है, तरह जो की पीछे जो भी फोटो करती लगाई हो। थी मैंने। मतलब मैं ये बता नहीं सकती इस दौर की बच्ची इस तरह करे, मुझे नहीं, क्योंकि हम लोगों ने ऐसे किया है कि अपनी माँ के पाँव धो धो के भी पीती रही हूँ। मेरी आदत थी कि मैं अपने काम पे जब जाती थी तो मैं अम्मी के ज़रूर पाँव धो के पीती थी कि मैं जा रही हूँ, मैं अपने गाने के लिए जा रही हूँ। तो मेरी बेटी ही मुझे ऐसे करती है, खैर वो गाना है, आराम से चुप करके मेरे एकदम से आके पाँव, मैं माँ के बैठी, पाँव चूमना शुरू हाँ, कर देगी। मैं बैठी हाँ, जुबान लगाती है। मैंने कहा क्यों करती हो, गंदे पाँव होते हैं। मामा क्यों कर रही हैं ऐसे, मुझे रोका ना करें। बहुत अच्छी बात। एंड ऑनेस्टली ये होता है ना कि कुछ लोग ऐਵੇਂ ही कहते हैं सुनाने के लिए। मैंने इस बच्ची को देखा है,
अगर वो बच्ची किसी की इबादत करती है अल्लाह मियाँ के अलावा, इबादत से मुराद 11 को साल की पराखों में बच्ची। रखते हैं, 11 साल बहुत की मेरी बच्ची, बच्ची वो ये लड़की तो ये बहुत और अच्छी ये बात है। इसका अपना एफर्ट है। बिल्कुल अपना। मैंने देखा है अपनी हर कामयाबी हर चीज़, लेकिन इसने अपनी बच्ची को ना अपने जिगर के करीब ट्रैवलिंग हो कुछ हो, ये उसको अकेला नहीं हालांकि उसने गोल्ड मेडल जीते हैं माशाल्लाह। ये ऑल पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस म्यूजिक में अच्छा। 2 साल से वो गोल्ड मेडल जीत रही ये है। इजाजत नहीं दे रही थी। अच्छा, मैं उसको फिर हम तारीफ सारे बढ़ाई। जो इसके फ्रेंड्स हैं बहुत हमने इसको डांटा, स्पेशली मैंने कहा सायरा, उस जमाने में जब इजाजतें नहीं मिलती थी तुम्हारी माँ ने तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे किए थे। अब अपनी बेटी के उस जमाने में जब कोई इस काम को बुरा भी नहीं समझता तुम ज्यादती कर रही हो। अब ये देखिए ना, अगर इन्होंने पढ़ाई के साथ कंप्रोमाइज किया था पर इन्होंने दूसरी जगह पे नाम पैदा किया। अब देखिए ना बच्ची को मैं मानती हूँ सारा मेरी- बिल्कुल मेरी ठीक कहती है, ख्वाहिश उसको वो पूरी पढ़े हो- मेरी- वो पढ़े हाँ, और हाँ। उसके बाद जो करेगी वो अपनी मर्जी से फिर कर ले, इज्जत हमारी सारी चीज देख के। नहीं, मेरी लेकिन ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी पढ़ाई में, तो मैं चाह रही हूँ कि मेरी ख्वाहिश मेरी बच्ची नहीं, हो। तो बहुत लेकिन- अच्छी है साथ अगर दोनों लेकिन उसको बहुत सायरा पढ़ना चाहिए। पढ़ाई की है साथ में म्यूजिक कर रही है, पूरी दुनिया में वेस्ट दो में चीजें साथ लोग चल सकती म्यूजिक हैं। और स्पोर्ट्स साथ साथ लेके चलते हैं। और अगर वो उसका प्रोफेशन बन गया डिग्री हासिल करने के बाद तो क्या फर्क पड़ता है, जब जॉब करनी होगी कर लेगी। अभी तो वो मामा आपकी की बात मेहरबानी, चलती आप चुप कर जाए। मैं मेरी सायरा से हमेशा इस बात पे झगड़ा हो जाता पता है आप ही मसला क्या है, मुझे पता है मैं किस पॉइंट से बात कर रही हूँ, क्योंकि मुझे सारी जिंदगी रोका गया। इसको ये मेरी दोस्त है, इसको हर सारी जिंदगी सपोर्ट किया गया। जब आप मना करते हो ना ज्यादा, तो बच्चा उस चीज़ की बागी हो ज़्यादा जाता ख्वाहिश है, हो जाती है। बच्चा बागी हो बागी जाता है। में और मना तो हमारी नहीं बच्ची जो है वो ऐसी है नहीं, तो हम उसे क्यों बनाए। अच्छा, मना तो नहीं करती, वो मेरे साथ बैठ के वो मुकाबला करती पूरा गाने का। ये नहीं पता, जब हम अकेली बैठी होती दोनों तो वो मुझे कहेगी मामा जरा लगाएगी। ये कह के दिखाएं, जरा ये कह के दिखाएं, वो इस तरह करती है। वो कह के हालांकि दिखाती है, फिर वो सीखी वापस नहीं। करके दिखाती है। उनके पास इतना बड़ा सीखी नहीं वो हुई है वो। तो उनको सीखने की क्या जरूरत है। अच्छा, जब पहली दफा अपनी सबसे पहली बेटी गोद में आई तो आपकी क्या फीलिंग्स थी? हाँ जी, मेरा भी पहले बेटा था। बेटा था, उसके हाँ बाद जी, फिर बेटी। और बेटियों की मैं पहले ही देखा करती थी, बाजार जाना तो मुझे लड़कों के कपड़े, हालांकि बेटा था पर मुझे लड़कियों के कपड़े देख के ज़्यादा खुशी होती थी। और मुझे बेटी अपनी बहुत प्यारी, मेरे अब्बू को अपनी बेटियां बहुत प्यारी थी। हम भी 3 बहनें अब थी। देखे ना, जो हम देखते हैं हम वही करते हैं। वही करते हैं। अब आपने वो देखा, जी। आपने अपनी बच्चियों के साथ किया और इंशाल्लाह ये आगे जब अपने ये आगे घरों की करेंगे। होगी ये करेंगी सारी, बिल्कुल, और जो बिल्कुल। है अपने घरों की कर भी रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। यही तो बात है ना, आप रियलाइज नहीं करते। मेरे इनके जो दादा थे, जब मेरे घर ऊपर नीचे 3 बेटियां हुई थी, जब बेटी पैदा होती थी वो शुक्राने के नफल पढ़ते थे। उनको बताया जाता कि बेटी पैदा हुई है, कहते मुबारक को, फ़ौरन जाते थे और शुक्राने के नफल पढ़ते थे। आप सोचें कि हमारी फैमिली में बेटियों को कितनी अहमियत दी यानी जाती कि है। और अपने घर में भी, आपके अपने घर में भी, जी। जहाँ से आप ब्याह के हाँ। अपने ही दूसरे घर आई और वहाँ पे जो आपको बाप मिला इन द जी। फॉर्म ऑफ अ फादर इन लॉ, वो भी करते थे। वो भी बहुत करते थे, क्योंकि मेरी एक ही नंद और 6 भाई थे, तो बेटियों को बहुत अहमियत दी जाती है और अभी तक दी जाती है। मेरे 2 बेटे हैं पर मुझे उनसे बहुत प्यार है, पर जो मेरी 3 बेटियां हैं ना, वो कोई हो नहीं सकता। पर आ जाता है ना बीच में उनको भी। लेकिन अब हमने क्योंकि अपने शो को कंक्लूड करना है, सुनहरा एंड में कोई प्यारी सी बात, कोई पते की बात, को यू आर ऑल्सो मोटिवेशनल स्पीकर, तो कोई एंड में कोई बात कह के हमारे शो को क्लोज करो ताकि हम सारा जी से कुछ सुन भी लें और मजीद। जी, अम्मी से लेके क्या चीज़? पेरेंट्स से रिलेटेड, इस रिलेशनशिप से। अच्छा, सम टाइम ना हम अपनी अम्मी से डर जाते हैं कि अम्मी को बताएंगे अम्मा क्या सोचेंगी और डांट पिटेगी। तो मैं कहती हूँ कि अम्मी से बढ़ के सहेली कोई हो ही नहीं सकती है, फ्रेंड। आप बेस्ट फ्रेंड बना लें, आप अपनी बहन को भी बेस्ट फ्रेंड बना लें, पर माँ है। मैं अपनी अम्मी से इतनी बातें शेयर करती हूँ, पहले नहीं करती थी क्योंकि अम्मा थोड़ी सी सख्त थी। अम्मा ने बहुत चेंज किया, तब चेंज किया जब हम बड़ी हो रही थी कि अब बेटी बड़ी हो रही है, बातें शेयर नहीं करती हैं। अब देखे ना, वही वाली बात है कि मौला अली ने भी जो हमें तरीका बताया अपने बच्चों को रेज करने का, अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखे तो शुरू में आपको कहा हुआ है कि मतलब इनिशियली स्ट्रिक्ट रहें और आगे जाके बच्चों के साथ रिलैक्स हो जाएं, क्योंकि जब एक बच्चा आपके कद का हो गया तो तो फिर उसने उसके वो साथ- करना है जो उसका जी चाहता है। उस स्टेज पे दोस्ती बहुत जरूरी है। बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। Thank you, बहुत guys अच्छा are लगा। awesome. Thank you so खुश much. रहें, आबाद रहें, आप भी खुश रहें, आबाद रहें, और यहाँ पे भी मेरी Thank you प्यारी so आप भी much. खुश Thank रहें, you. आबाद बहुत अच्छा रहें। लगा। और सायरा, तेरा क्या शुक्रिया अदा करना है, तू तो मेरी बहन है। नहीं मिलती तो गिला होता है, मिलने पे थैंक यू नहीं बनता। आई लव यू। आई लव यू। थैंक यू सो मच।